Good morning to all students. Last day we discussed majoritarianism in Sri Lanka. Today we have to discuss accommodation in Belgium, by which a political accommodation has been established in Sri Lanka. Political accommodations बेल्जियम में कैसे इस्टेब्लिश की गई? To political accommodation, a different policy was followed by the Belgium leaders. Cultural diversities was found in Belgium, and to continue that cultural diversities, a constitution which was made in Belgium. Four times amendment was performed between 1970 to 1993. यानी बेल्जियम के लीडरों ने पॉलिटिकल एकोमोडेशन को प्राप्त करने के लिए और वहाँ के कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को बरकरार रखते हुए 1970 से 1993 के बीच में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया. Their main idea was to all people live peacefully by giving respect to all community. No one cultural diversities may be created in this nation. No differences may be created in this nation. What kinds of steps were taken by the for political accommodation in Belgium? कौन कौन सा स्टेप लिया गया? तो यहाँ से हमारा आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट. जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और स्पीकिंग पीपल के इक्वल मिनिस्टर होंगे. सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी. कुछ स्पेशल लॉ जो होंगे मेजॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए होंगे. लेकिन नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली. यानी कोई भी सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन एक तरफा या अकेले, यूनिलैटरली मीन्स एक तरफा अकेले नहीं बना सकती है, नहीं ले सकती है. इन फर्स्ट पॉइंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के मिनिस्टर की संख्या क्या होगी? एक बराबर होगी. मेजॉरिटी को कुछ खास सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन कोई भी एक कम्युनिटी अपना एक तरफा कानून, एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकती है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से पावर जो थे हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से पावर जो थे स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया. एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं होगा, वह सहायक नहीं होगा, वह इंडिपेंडेंट होगा. थर्ड पॉइंट, ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट. ब्रुसेल्स जो वहाँ की कैपिटल थी, वहाँ पर एक अलग सरकार होगी. इन विच बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. बोथ कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वहाँ पर इक्वल होगा. नहीं डच का अधिक होगा और नहीं फ्रेंच का अधिक होगा. बोथ कम्युनिटी रिप्रेजेंट बाय इक्वल नंबर. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड. और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने एक्सेप्टेड किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स. जब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए ब्रुसेल्स में एक्सेप्ट किया, तो तब डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट. तब डच कम्युनिटी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट किया. यानी फ्रेंच वालों ने ब्रुसेल्स में एक्सेप्ट किया
क्योंकि ब्रसेल्स में फ्रेंच की संख्या अधिक थी, तो फ्रेंच वालों ने एक्सेप्ट किया कि हमारी जितनी संख्या होगी ब्रसेल्स में रिप्रेजेंटेशन में उतना ही डच का होगा। तो डच वालों ने भी स्वीकार किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ पर हमारी संख्या अधिक है, लेकिन हमारी संख्या जितनी होगी उतना ही फ्रेंच का होगा। तो दोनों तरफ से ये एक्सेप्ट किया गया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक अलग प्रकार की भी सरकार थी। वह अलग प्रकार की सरकार कौन सी थी? थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर रन होती थी। थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट was called community government. This community government is elected by the people belonging to language community. यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है पार्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा, पार्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी के लोगों के द्वारा चुनी जाती थी। फ्रेंच वाले अपना गवर्नमेंट चूज करते थे और डच वाले अपना गवर्नमेंट चूज करते थे। दिस community government is elected by the people belonging to one language. Dutch, French, German speaking people choose German, Dutch, French people choose their one government where they live, and no matter where they live, या कोई भी मैटर नहीं होता था कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे। their main matter was to which type of language they speak, वह कौन सी भाषा बोलते हैं। that government has which type of power, this government has power regarding cultural, educational and language related issue। उस गवर्नमेंट के पास कल्चरल राइट था, कल्चर पर कोई कानून बना सकता था। एजुकेशनल राइट था, which type of education we have to continue and what type of improvement we have to bring in education, and language related issue for right. 4 points has been discussed from this question. For political accommodation by which way established in Belgium, yeah, what kinds of steps were taken in Belgium for political accommodation। ये 4 हमारा पॉइंट हुआ जो लॉन्ग क्वेश्चन है। यदि शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि व्हाट डू यू नो अबाउट कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट किसको कहते हैं, या व्हाट डू यू नो अबाउट कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट से क्या समझते हो। तो आपको यहाँ से इसका आंसर देना है 3 पॉइंट में। नेक्स्ट which we have to understand, यदि हम we compare the Belgium and श्रीलंकन गवर्नमेंट, यदि बेल्जियम और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो बोथ आर डेमोक्रेटिक, लेकिन in Belgium the leader have realized that unity of country is possible only by the respecting the feeling and interesting the different community। हम अपने देश की एकता को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसे और आगे बढ़ा सकते हैं। द यूनिटी ऑफ कंट्री इज पॉसिबल, अपने देश की एकता जो है पॉसिबल है, वह संभव है, या उसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी के इंटरेस्ट को या उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करके। Such realization resulted in the mutual acceptable arrangement for the sharing power। Mutual acceptable arrangement was followed in Belgium। Mutual acceptable arrangement followed in Belgium, but in Sri Lanka में contrasting against the Belgium, यानी बेल्जियम के अगेंस्ट में political policy was followed।
A majority government, mutual relationship was not developed in Sri Lanka. A majority community, majoritarianism system was followed. A majority government was set up in Sri Lanka, and they followed a suppressing policy. They imposed their one rule over the minority, और उन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर अपना रूल इम्पोज किया. On political sphere, by which way we can differentiate between Sri Lanka and Belgium. हम पॉलिटिकल स्फीयर पर श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में कैसे अंतर स्थापित कर सकते हैं, इसका यहाँ से आंसर आपको देना है. ओके, तीन क्वेश्चन मैंने आज बताया. पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कम्युनिटी गवर्नमेंट on political sphere, by which way we can establish, by which way we can create differentiate between Belgium and Sri Lanka. Okay, thanks.